समय निकट है जाएंगे अवधपुरी के धाम, वन भ्रमण में बीत गए 13 वर्ष तमाम। जिस वन में आते समय प्रजावासी इतने दुखी होते थे, प्रभु वह वन कितना सुंदर है, मानो यहाँ की प्रत्येक वस्तु जीवन का रस लेकर आई है। बड़े स्वादिष्ट मेवे हैं, बड़ा ही शुद्ध पानी है, मनोहर स्वर्ग से सुंदर यहाँ की जिंदगानी है। ठीक है प्रिय, मन की कल्पना करके देखो, इसमें बड़ी शक्ति है। ये सुंदर को असुंदर और असुंदर को सुंदर बना देती है। यही तो कारण है नाथ, कुछ लोग महलों में भी दुखी रहते हैं और कुछ अपनी कुटिया को ही स्वर्ग कहते हैं। और इससे भी बढ़कर जब वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है तो संसार के सारे वेग निर्मूल हो जाते हैं। प्रभु देखिए, यह मृग कितना सुंदर है और किस तरह से वनों में विचरण करके आनंद ले रहा है, मानो जीवन की असारता को ही भूले जा रहा है। हाँ हाँ, है तो बड़ा सुंदर, अपनी मस्ती में विचरता फिर रहा है। परंतु स्वामी, इसका रंग तो बड़ा ही सुहावना है, यदि हाथ आ जाए तो इसे पालने की मेरी भावना है। हाँ हाँ, है तो बड़ा सुंदर, परंतु यदि हाथ ना आया तो फिर इसकी मृगशाला ही बना लेंगे। स्वामी चले जाइए ना, जैसे भी हो इसे पकड़ लाइए। ठीक है प्रिय। हे भाई लक्ष्मण। जी भैया। जानकी की हर प्रकार से रक्षा करना। जब से खर और दूषण का वध किया है, राक्षसों का बहुत जोर हो गया है। मेरे यही आज्ञा है कि तुम यहाँ से एक पग भी आगे नहीं बढ़ाओगे। ठीक है भैया, आपकी आज्ञा मैं श्रोधार्य करता हूँ, आप निश्चित होके जाइए। वो कुछ करवा दो। हे भैया लक्ष्मण, मेरे प्राण बचाओ, मुझे बचाओ। भैया लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? हाँ माता जी, सुना, किंतु यह धोखे की आवाज है, अवश्य ही किसी राक्षसी का साज है। नहीं नहीं भैया, तुम जल्दी जाओ, वो अवश्य किसी संकट में है, इसीलिए तो तुम्हें पुकारा है। माता जी, ऐसी भूल ना कीजिए और कुछ सोच समझकर आज्ञा दीजिए। तो क्या तुम संकट में भी काम ना आओगे? माता जी, संकट, त्रिलोकी नाथ पर संकट, सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं, कष्ट पड़ेगा क्या उन पर जो सबके कष्ट हरते हैं। तो क्या तू जाना नहीं चाहता जो इस प्रकार उल्टी सीधी बातें बनाता है? माता जी, जाने को तो तैयार हूँ, परंतु भाई की आज्ञा से लाचार हूँ। आप धीरज धरे और किसी प्रकार की चिंता ना करें। हे माता जी, अधर्मी राक्षस है, चाल धोखे के बिछाते हैं, हजारों रूप माया के घड़ी भर में बनाते हैं। देवर देवर जाकर देखो, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। हेलो, जोरदार तालियां बजाते रहे इनके लिए एक बार। पहली बार ये माता सीता का जो पात्र कर रहे हैं, पहली बार इन्होंने कोशिश की है, बहुत ही खूबसूरत पात्र ये निभा रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए।
भगवन ना जाने कितने सुख, भगवन ना जाने कितने सुख, कितने कष्टों के दुख में है, कितने कष्टों के दुख में है लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय जोरदार तालियां एक बार। बहुत ही सुंदर अभिनय भगवान श्री लक्ष्मण जी का और माता सीता के द्वारा। जोरदार तालियां एक बार। हे माता जी, किसका साहस है हे माता, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूर्य जिस जगह प्रकाशित है वहां कब का अंधेरा आएगा। हे माता जी, अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे माता जी, इस समय धर्म यह है मेरा, मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व निछावर है मेरा बड़े भाई की आज्ञा पर। हे माता जी, यह वन विशाल है, यह गिरवाल चारों और घनेरा है। मां तुम्हें अकेली छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, इसी समय चले जाओ। रक्षक है सर्वेश्वर मेरे, जाओ वहीं चले जाओ जहाँ गए प्रभुवर मेरे। हे माता जी, माता मुझको कहते हो तो आज्ञा मानो माता की, आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ शुद्धि लेने भ्राता की। हे माता जी, क्षमा कीजिए, इस ढीठ लक्ष्मण को क्षमा कीजिए। ये आज आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, क्षमा कर दीजिए माता जी। अब समझी कपटी लक्ष्मण, तूने अवश्य ही पाप का संकल्प किया है। तू मुझे अपनी बनाने को ही अयोध्या से यहाँ आया है, मगर तू याद रख, सतियों के दुख हरना कोई खेल नहीं है, सच्चे को झूठ करना कोई खेल नहीं है। गंधर्व धनुष देव जो मिलकर भी यहाँ आएंगे, सीता को अपने धर्म पर निश्चल ही पाएंगे। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। फूट जाए मेरी, जो बद नजर करूं और नरकवास पाप का चिंतन अगर करूं। सरदा है दिल में आपको, जगदम्बे मानकर चरणों को पूजता हूँ, माँ सुमित्रा के जानकर। बस बस रहने दे, क्यों बातें बनाता है। पाप का चिंतन कर तनिक भी नहीं लजाता है। पाप है दिल में तेरे, तू सोचता है घात की, मेरे फुसलाने को मीठी रसीली बात। हाय विधाता, मैं ये क्या सुन रहा हूँ। वो माता का मन उल्टा, गिरा आकाश से बिजली, और तो मेरा चलन उल्टा, बचन उल्टा, कथन उल्टा, वही उल्टी गगन उल्टा, सकल आकार उल्टे हैं। समय की मार होती है तो सब व्यवहार उल्टे हैं। हाय कपटी लक्ष्मण, मुझे क्या पता था तू वनों में आकर इस प्रकार विश्वासघात करेगा, भाई का सेवक बनकर भाभी के साथ दावघात करेगा। भोलेपन से मैं नहीं जानती थी पापों का नाम, क्या समझती थी कि अपने भी नहीं आएंगे काम। मेरी माता, तुम्हें आज क्या हो गया जी। मेरी माता, तुम्हें आज क्या हो गया। किस किस्म की ये बातें सुनाती मुझे, किस किस्म की ये बातें सुनाती मुझे। आज दिल में तुम्हारे ये क्या आ गया जी। आज दिल में तुम्हारे ये क्या आ गया। बेगुनाह है तो मत लगाती मुझे। बस बस माता जी, बस अब
सुना जाता। लो, आज जीवन में पहली बार बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन कर आपकी आज्ञा को श्रोधार्य करता हूँ। हे पवन देव, अब और बातें ना करो लक्ष्मण, शीघ्र चले जाओ। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी गणों गवा तुम्ही मेरी श्रद्धा रूपी नौका के। हे सूर्य देव भला तुम्ही, मैं आज्ञा पालन करता हूँ। बस इतना संतोष मुझे, रघुराई अगर उलाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता जी, मैं आज्ञा के भीतर। अच्छा माता जी, अब मैं चलता हूँ, अब तुम सावधान होकर रहना। मैं आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जब प्राण कुटी में आएगा और उसे इस लक्ष्मण की तत्काल वस्त्र हो जाएगा। हे, अपनी सीता माता को तरुवरों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना पंचरों छोड़ता हूँ तुम पर। हे पक्षियों, अब तुम ही रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचवटी, हे प्रणकुटी, सीता माता को तुम पर सौंपा। अच्छा माता जी, अब आज्ञा दीजिए।